नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 14वीं विधानसभा के तीसरे सत्र के पहले दिन दिवंगत राजनेताओं के लिए हुई शोकाभिव्यक्ति। 2 मिनट मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। शिक्षक दिवस पर 2 मंत्री और शिक्षा विभाग के अफसर द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर उठे सवाल, विधायकों ने दी तीखी प्रतिक्रिया। और रेलवे प्रशासन ने की लोगों से समझाइश, पटरियां पार कर रहे लोगों को रोक भरवाई, ट्रैक पार नहीं करने के संकल्प पत्र। और अब खबरें विस्तार से। 14वीं विधानसभा के तीसरे सत्र के पहले दिन दिवंगत राजनेताओं को शोकाभिव्यक्ति के जरिए श्रद्धांजलि दी गई। सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन कर श्रद्धांजलि दी। 14वीं विधानसभा के तीसरे सत्र के पहले दिन की कार्रवाई स्थगित होने से पहले शोकाभिव्यक्ति भी हुई। इसके जरिए सदन के सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत राजनेताओं को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस शोकाभिव्यक्ति में गोवा और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल मोहम्मद फजल, पूर्व सांसद भैरूलाल मीणा और पूर्व सांसद निर्मला कुमारी शक्तावत को श्रद्धांजलि देते हुए याद किया गया। इनके अलावा विधानसभा के 2 पूर्व सदस्य भीमराज मीणा और रघुवर दयाल को भी श्रद्धांजलि दी गई। इनके साथ ही सदन में जम्मू कश्मीर और देश के अन्य राज्यों में बाढ़ के दौरान मृतकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। सभी दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिजनों को इस दुखद क्षणों में शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की गई। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने शोक प्रस्ताव रखते हुए दिवंगत व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में दी गई सेवाओं की सराहना की। 14वीं विधानसभा के तीसरे सत्र की शुरुआत शून्यकाल के साथ हुई। करीब 1 घंटे चले इस सेशन में 6 स्थगन प्रस्ताव लिए गए, जबकि कांग्रेसी विधायक के एक प्रस्ताव को सरकार के जवाब आने तक के लिए स्थगित कर दिया गया। शून्यकाल में डूंगरपुर में तीतर और मोर मारे जाने का मामला उठा, जिस पर सरकार ने उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया। शून्यकाल में पहला स्थगन प्रस्ताव निर्दलीय विधायक मानिक चंद सुराना का रहा। उन्होंने डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में तीतर और मोरों के शिकार की घटनाओं को लेकर सरकार का ध्यान खींचा। पुलिस में दर्ज एक एफआईआर का हवाला देते हुए सुराना ने आरोप लगाया कि पुलिस वास्तविक दोषियों को छोड़कर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रही है। निर्दलीय विधायक ने इस घटना को गंभीर बताते हुए सरकार से दोषी पुलिस अफसरों पर सख्त कार्रवाई के साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीसीआईडी से करवाने की मांग की। मानिक चंद सुराना की ओर से उठाए गए इस सवाल पर गृह मंत्री की ओर से पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। कटारिया ने कहा कि उनसे कोई दबाव डालकर काम नहीं करा सकता। कटारिया ने आश्वस्त किया कि डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मोर और तीतर मारने के पूरे प्रकरण की वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर किसी भी स्तर के अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक दिवस के मौके पर वरिष्ठ आईएएस अफसर के दिए गए विवादित बयान का मामले की गूंज हालांकि विधानसभा के अंदर सुनाई नहीं दी, लेकिन सदन के बाहर इस मामले को लेकर विधायकों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कांग्रेस ने जहां इस मुद्दे को लेकर जबानी हमला करती नजर आई, तो वहीं भाजपा के विधायक बचाव मुद्रा में दिखे। शिक्षक दिवस के मौके पर एक वरिष्ठ आईएएस अफसर की ओर से दिए गए विवादित बयान के संबंध में कांग्रेस की ओर से सदन में सरकार को घेरने की तैयारी की गई थी। इसके लिए कांग्रेस विधायक रमेश मीणा ने शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव भी लगाया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार की तरफ जल्द ही तैयार जवाब सदन में रखने की बात कहते हुए प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। इसके बाद सदन के अंदर में भले ही इस मसले पर चर्चा नहीं हो, लेकिन बाहर इसका असर देखा गया। शिक्षक दिवस पर 2 मंत्रियों से लेकर एक आईएएस के विवादित बयान के मामले को कांग्रेस ने शर्मनाक बताया। शिक्षक दिवस पर पंचायत राज मंत्री और शिक्षा मंत्री के उपस्थिति में एसीएस एजुकेशन श्याम एस अग्रवाल ने जो वक्तव्य दिया, जो उन्होंने शिक्षक दिवस के मौके पर उन्हीं के समारोह में अमर्यादित भाषा और गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया और राजस्थान के लोगों के लिए उन्होंने जो बात कही उसके लिए मैं निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रकार के अधिकारी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए
और इसको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, क्योंकि राजस्थान के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए राजस्थान की धरती सूरवीरों की धरती रही। राजस्थान की धरती ऐसे लोगों की धरती रही जिन्होंने देश और विदेश में, उद्योग और व्यापार में और शिक्षा जगत में अपना परचम लहराया। आज राजस्थान का ही IAS टॉपर गौरव है, और आज हमारा वित्त सचिव जो मायाराम बना है वो राजस्थान से ही है। तो इस प्रकार के लोगों की उसने बात कही कि मैं राजस्थान के लोगों को मेरे के अंदर नहीं रखता हूं, और इनसे अगर काम लेना है तो धमकाना पड़ता है। तो इस प्रकार का अधिकारी, वरिष्ठ IAS अधिकारी इस प्रकार का बयान देता है, और इसका भी कार्यकाल जो रहा है आप सभी को विदित होगा। स्टडी लीव, USA जाना, और कोई ऐसी विशेष इसने कहीं सेवा नहीं दी, देश सेवा नहीं की। जो IAS का काम होता है कि लोगों की, जनता की मदद करना, सरकार में रहकर ईमानदारी से काम करना, तो इस प्रकार का बयान देना, राजस्थान के लोगों के खिलाफ बोलना, ऐसा निरंकुश अधिकारी और सरकार के मंत्री, पंचायत राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया, शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ की मौजूदगी में, और यहाँ के जो मंत्री भी हैं वो भी कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए सरकारी खर्चे का दुरुपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की भाषा, सरकार की मंशा हो, सरकार शिक्षा के प्रति सुधार करे, अच्छी योजनाएं बनाए, अच्छे काम करे। और क्या एक सरकार का एक ही सिस्टम है कि भाई शिक्षक ही गलत हैं, अन्य विभाग भी हैं? क्या IAS अधिकारी भ्रष्ट नहीं है? तो सबको हम कह दें कि ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट IAS हैं, ये गलत हैं। उधर इस मामले को लेकर जवाबी हमला बोलने वाले भाजपा के विधायक बैकफुट पर नजर आए। शिक्षक दिवस समारोह में मौजूद रहने वाले पंचायती राज मंत्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से कलनी काटनी चाहिए। तो वहीं भाजपा के एक अन्य विधायक रामदेव आहूजा ने तो यहां तक कह दिया कि शिक्षा मंत्री का पद कुछ इसी तरह का है कि इसमें मंत्रियों से दाएं बाएं हो ही जाता है। जनप्रतिनिधियों से ऊपर अपने आप को मान बैठते हैं, और शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। और विशेष रूप से राजस्थान के बारे में जो टिप्पणी की है श्री S अग्रवाल ने, जो टिप्पणी की है बहुत शर्मनाक है। राजस्थान तो देश का, हिंदुस्तान का सिरमौर है। महाराणा प्रताप के जैसे लाल यहाँ पैदा हुए, दुर्गादास राठौड़ जैसे और मीराबाई जैसे यहाँ पैदा हुए, और ऐसे प्रदेश में लोग योग्य नहीं है, प्रतिभाशाली नहीं है, एलिजिबल नहीं है, यह कहना इसलिए मैं उनको साथ नहीं रखता। यह बहुत शर्मनाक बात है। उनके विरोध में हम सब जनप्रतिनिधियों को नहीं, पत्रकारों को जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, राजस्थान की आन बान शान को, सम्मान को जो रखना चाहते हैं, सारे प्रेस मीडिया ने, जनप्रतिनिधियों ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सहित सरकार ने उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। और संभव हो तो प्रिविलेज की कार्रवाई के अंतर्गत आता हो तो नियमानुसार प्रिविलेज की कार्रवाई, विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई भी उनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने राजस्थान की संपूर्ण प्रतिभा पर, योग्यता पर और संपूर्ण एलिजिबिलिटी पर जो संदेह प्रकट किया है, जो शर्मनाक स्टेटमेंट दिया है, उसकी मैं भर्त्सना ही नहीं करता। तो मैं पार्टी के बाकी नेताओं को भी, जनप्रतिनिधियों को कहूँगा, मंत्रियों और मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान में रहने का हक नहीं है, सर्वथा आलोचना ही नहीं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी हो। शिक्षकों की अवमानना नहीं होनी चाहिए। शिक्षक और शिक्षाविद ये हमारे सम्मानीय अंग हैं इस प्रदेश के, और शिक्षा जगत में उनका सम्मान होना चाहिए, अवमानना नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कमी है तो उसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय गुलाब जी कटारिया इस बारे में बैठ के नीति बनाए। बस मैं इतना ही कहूँगा, पार्टी के अंतर्गत अनुशासन में रहते हुए। पर शिक्षा मंत्री के पद पर आते ही चाहे भंवरलाल मेघवाल हो, चाहे दूसरे मंत्री हों, पता नहीं क्या हो जाता है।
कुछ न कुछ दाएं बाएं हो जाते हैं, बस इतना ही कहना काफ़ी है। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान होने वाली मौतों और चलती ट्रेनों में पथराव के बढ़ते मामलों को लेकर रेलवे पुलिस गंभीर हो गई है। इन हादसों पर लगाम लगाने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF ने सघन अभियान चलाया है। फिलहाल इस अभियान में समझाइश का दौर चल रहा है, लेकिन जल्द ही रेलवे पुलिस ऐसे लापरवाह और बदमाश प्रवृत्ति के लोगों से निपटने के लिए सख्ती अपनाने के मूड में दिखाई दे रही है। रेलवे ट्रैक पार करने वालों को एक एक कर हिरासत में लेने की तस्वीरें हो या फिर लोगों को खुली रेलवे ट्रैक को पार नहीं करने का संकल्प पत्र भरवाने की तस्वीरें, ये तमाम दृश्य हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से छेड़े गए सघन समझाइश अभियान के। दरअसल रेलवे ट्रैक पर लगातार बढ़ते मौत के हादसों और चलती ट्रेन पर पथराव के दिन ब दिन सामने आ रहे मामलों ने रेलवे पुलिस का ध्यान इस ओर खींचा है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से शहर में जगह जगह अचानक इस अभियान के तहत कार्रवाई की गई। इसके तहत अभियान से अनजान रेलवे ट्रैक पार करने वालों को हिरासत में लिया गया। अभियान का शुरुआती चरण समझाइश का था, लिहाजा हिरासत में लिए गए सभी आमजन को भविष्य में रेलवे ट्रैक पार नहीं करने का संकल्प पत्र भरवाया गया। रेलवे पुलिस ने इन सभी की तस्वीरें वीडियोग्राफी के जरिए अपने कैमरों में कैद भी की। रेलवे पुलिस का इस समझाइश से ये संकेत देना था कि दोबारा अगर ये या अन्य कोई रेलवे ट्रैक पार करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। समझाइश की ड्राइव है एक, इसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं 3 स्टेशन और उनके आसपास के ऐसे पॉइंट्स जो मोस्टली ट्रेसपास के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाल ही में कुछ एक घटना हुई है जो दुखद है इस लिहाज से कि ट्रेन के इंजन्स पर और कोचेस पर लोगों ने पथराव करने का प्रयास किया है। उस पथराव में कई बार हमारे असिस्टेंट लोको ड्राइवर्स और हमारे पैसेंजर्स को चोटें आई हैं। प्लस यहाँ पर ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें रनओवर्स हो जाते हैं, तो रनओवर केसेस की बढ़ती तादाद और ये सब जो पथराव की घटनाएं हो रही हैं उसके मद्देनज़र हम लोग एक समझाइश का कार्यक्रम, एक जागरूकता ड्राइव कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने इन स्टेशंस को टारगेट किया क्योंकि इन स्टेशंस के आसपास ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ से लोग शहर की एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, जबकि सड़क मार्ग उपलब्ध है, बट शॉर्टकट के लिहाज से वो लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। इनमें स्टूडेंट्स भी हैं, इनमें काम पेशे पे जाने वाले लोग भी हैं। प्रयास हम लोगों का ये है कि हम जो भी हमारे सामने दिखाई पड़े हम लोगों को उन लोगों को हम लोगों ने कहा है कि आप लोग ऐसा ना करें, उनको समझाया है। उनके हाथ से एक समझाइश पत्र भी उनसे लिखवाया है ताकि पाबंद हो कि इस तरह से कार्रवाई भविष्य में ना करें। ये बात है, ये आपने सही कहा, वो जानते हैं इस चीज़ को, समय बचाने के लिए, जल्दी पहुंच जाने के लिए या नादानी में उनका एक रूटीन प्रोसेस है। छोटा रास्ता पड़ता है, कम श्रम करने के लिए सबके पास हो सकता है व्हीकल्स ना हो, रास्ते में हो सकता है 200 मीटर 100 मीटर एक्स्ट्रा जो उनको चलना पड़ता है, उससे बचने के लिए सब कार्रवाई कर रहे हैं। रेलवे अधिनियम के तहत वैसे तो सख्त धाराएं हैं जिसमें रेलवे ट्रैक पार करते पाए जाने पर 1500 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की कैद तक का प्रावधान है, लेकिन इसकी पालना को लेकर रेलवे पुलिस की तरफ से ही सख्ती नहीं बरती जाती। इस वजह से लापरवाही से ट्रैक पार करने वालों की तादाद बढ़ती जाती है। सैकड़ों लोग इन रेलवे ट्रैक्स पर ट्रेनों की चपेट में आकर जान गंवा बैठते हैं। फिलहाल इस ताजा अभियान से रेलवे पुलिस की कोशिश लोगों में जागरूकता लाने के मकसद से समझाइश की है। उधर अभियान में पकड़े गए लोगों ने अपनी गलती मानते हुए भविष्य में इसे नहीं दोहराने का संकल्प लिया है। मैं तो वैसे जॉब करता हूँ और मैं भैया का टिफ़िन देने जा रहा था क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ रहा था, उनका जल्दी टिफ़िन मंगाया था, तो इसीलिए। और मेरे से गलती हुई कि मैं इधर से निकला, फर्स्ट बार ही निकला हूँ। वैसे मैं पुलिया से निकलता था, मगर काफ़ी देर वेट भी किया, बस नहीं आई। इस सेकंड पे मैंने कहा चलो यहाँ से पैदल निकल जाएंगे, और मैं जैसे यहीं पर पहुँचा था इन्होंने मेरे को रोक लिया और इधर बुला लिया। तो सही है सर, इस आने वाली दुर्घटनाओं के लिए बचा जा सकता है। कभी नहीं निकलेंगे इधर से और ना ही किसी को निकलने देंगे अगर जब। और वक्त तो चला अब एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday,
anniversary, winning or any other occasion. Share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सेवा संस्थान के संस्थापक अशोक गहलोत ने रविवार को जम्मू एवं कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए संस्थान की ओर से खाद्य सामग्री के एक ट्रक को अपने निवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर गहलोत ने कहा कि इस बार की बाढ़ से जम्मू कश्मीर में भयंकर तबाही हुई है और राजधानी श्रीनगर तक तहस नहस हो गई है। वहां के मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि उनके मंत्री एवं अधिकारी तक संपर्क में नहीं रह सके। यह पहला अवसर है जब प्रशासन भी ऐसी विपदा के समय कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी के समय भारतीय सेना ने अद्भुत कार्य किया है और 1 लाख से ज्यादा लोगों को बचाकर निकालने का उल्लेखनीय काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरे देश के लिए विपदा की घड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी देशवासियों का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। ऐसे अवसर पर राजस्थान की परंपरा रही है कि पीड़ितों को यथासंभव राहत पहुंचाई जाए। उधर राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड त्रासदी के मृतकों के आश्रितों को अनुकंपातक नौकरी के पूर्ववर्ती सरकार के प्रावधान पर रोक लगाने के मामले में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जहां सरकार के इस कदम को प्रभावित परिवारों के साथ अमानवीय करार देते हुए सरकार से इस पर पूर्ण विचार करने की अपील की है, तो वहीं भाजपा नेताओं ने अन्य राज्यों के पैकेज का हवाला देते हुए सरकार के फैसले को सही ठहराया है। मेरी समझ के बाहर है कि जो पैकेज राजस्थान सरकार ने दिया था उत्तराखंड के त्रासदी के वक्त में जो लोग लापता हो गए, प्रवासी हो गए, उनके लिए पैकेज दिया था। उसमें एक नौकरी का भी प्रावधान था। मुझे बहुत दुख है कि पता नहीं सरकार ने किस सोच के साथ में उस आदेश को निरस्त कर दिया और साथ में ये भी लिख दिया कि जिनको नौकरी मिल चुकी है वो अगर प्रोबेशन में भी है तो उनकी नौकरी भी समाप्त कर दी जाए। ये मैं समझता हूँ कि मेरी समझ के बाहर है और ये तर्क देना जो तर्क दिया गया मेरे ख्याल से कि अन्य किसी राज्य में ये नौकरी नहीं मिली, तो ये कोई तर्क नहीं हुआ। मुझे याद है कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब भी सबसे बेहतर पैकेज राजस्थान सरकार ने दिया था उस वक्त में, तो पूरे देश में उसकी लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो हर राज्य अपने हिसाब से पैकेज देता है। दूसरे राज्य से कंपेयर करके हम ये तय नहीं कर सकते कि अन्य राज्यों में नौकरी नहीं मिली, हम नौकरी क्यों दें। मुझे बहुत दुख है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय वापस विचार करेंगी और जो लोग लापता है या जो लोग स्वर्गवासी हो चुके हैं उनके परिवार में क्या बीतरी होगी। ऐसा संवेदनशील मुद्दा है। पूरे प्रदेश की जनता मैं समझता हूँ कि जब से इस खबर को सुना है तब से मेरे पास कई लोग आए हैं, परिवार के लोग भी आए हैं और उनको व्यक्त कर रहे हैं, तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता मेनका गांधी की ओर से रविवार को एक कार्यक्रम में दिए गए विवादित बयान का मामला सोमवार को गरमाया हुआ नजर आया। मोरपंख कारोबार को रोकने में जैन समाज को बाधक बताने वाली
मेनका गांधी के बयान की कांग्रेस ने निंदा की है। रविवार को राजधानी में आयोजित एनिमल एक्टिविस्टों के एक कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने विवादित बयान दिया था, जिसका सियासी गलियारों में अगले ही दिन असर देखने को मिला। भाजपा कुनबे की वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के इस विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ जबानी हमला बोलने में जरा भी देर नहीं की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेनका गांधी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। गहलोत ने कहा कि जैन धर्म सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए कृत संकल्पित है, लिहाजा इस पर वरिष्ठ नेता का बयान धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। वहीं कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह दोतासरा ने कहा कि समाज को ठेस पहुंचाने वाला ये बयान मेनका गांधी ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दिया है। गौरतलब है कि मेनका गांधी ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि जैन समाज मोरपंख के कारोबार को रोकने के लिए बाधक साबित हो रहे हैं। महावीर भगवान का सिद्धांत ही सत्य, अहिंसा और परिग्रह पे आधारित है और मैं नहीं समझता कि उस समाज के बारे में इस तरह की कोई सोच रखे वो अच्छी बात नहीं है। मैं तो इसको अनफॉर्चुनेट मानता हूँ और मेरा मानना है कि ऐसी बात किसी को कहनी नहीं चाहिए जिससे कि पूरे समाज को और धार्मिक आस्था को धक्का लगे, मेरा मानना है। केंद्रीय मंत्री का ये जो बयान है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक समाज और धर्म विशेष के प्रति उनकी इतनी हल्की टिप्पणी मैं समझता हूँ एक मंत्री के लिए शोभा नहीं देती है। कहीं भी किसी भी जैन धर्म के किसी व्यक्ति के विरुद्ध में आज तक कानून बना हुआ है, अगर वो मोर की हत्या करते एक मुकदमा भी दर्ज मैं समझता हूँ राजस्थान में नहीं हुआ है। इससे स्पष्टतया प्रमाणित है कि वो इस समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किया है और एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार का ओछा बयान केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी ने दिया है, जिसकी हमारी पार्टी निंदा करती है, घोर निंदा करती है। अवमानना और भ्रष्टाचार के मामले पर हुई वकीलों की हड़ताल स्थगित भले ही हो गई हो, लेकिन हड़ताल स्थगित करने को लेकर वकील दो गुटों में बंट गए हैं। डीजे और एडीजे के तबादले के बिना हड़ताल स्थगित करने और हड़ताल स्थगित करने का फैसला जर्नल हाउस की बैठक नहीं लेने से नाराज वकीलों ने हाईकोर्ट में जमकर हंगामा किया। नाराज वकीलों ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यालय पर ताला जड़ दिया। बार कार्यालय में तोड़फोड़ की, जर्नल हाउस की बैठक कर अध्यक्ष मनोज शर्मा और महासचिव भुवनेश्वर शर्मा को कार्यकारिणी से बाहर कर दिया। ऐसा ही हंगामा सेशन कोर्ट परिसर में भी हुआ। यहां भी जर्नल हाउस की बैठक हुई। अध्यक्ष गोपेश कुंभज के इस्तीफे की मांग की गई। हाईकोर्ट और जिला बार के सभी वकील काम पर लौट चुके हैं। हालांकि वे हड़ताल बिना अनुमति के खत्म करने से नाराज हैं, लेकिन काम करने की भी बात कह रहे हैं। दरअसल वकील अपनी मांगों को लेकर 68 दिन से हड़ताल पर थे। रविवार को मुख्य न्यायाधीश से हुई वार्ता के बाद हड़ताल स्थगित हो गई थी। इस बीच जोधपुर बार एसोसिएशन ने हड़ताल स्थगित नहीं की है। जयपुर हाईकोर्ट बार में हुए हंगामे के बाद हटाए गए अध्यक्ष महासचिव ने नाराज धड़े की कार्रवाई को एक तरफा बताया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 14 नवंबर को कराने का भी फैसला हाईकोर्ट जर्नल हाउस की बैठक में हुआ। जयपुर विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड को व्यवस्थित तथा सुरक्षित रखने के लिए ऑप्टिमाइजर्स का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए 68.18 लाख रुपए का कार्यादेश भी जारी किया जा चुका है। ऑप्टिमाइजर वस्तुतः मोबाइल स्टोरेज यूनिट है, जिसमें उपलब्ध स्थान में रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से एवं स्थल के कुशलतापूर्वक उपयोग के द्वारा किया जा सकता है। जेडीए द्वारा जन सुनवाई केंद्र के बेसमेंट पे यह व्यवस्था की गई है। अब तक गोदरेज कंपनी द्वारा इस रिकॉर्ड रूम में करीबन 55.62 लाख रुपए का कार्य करवाया गया है। जेडीए नियुक्त शिखर अग्रवाल के निर्देशानुसार उपायुक्त 8 से 14 के प्रकोष्ठ को ऑप्टिमाइजर पैनल आवंटित किए जा चुके हैं, जिससे इनके रिकॉर्ड का समुचित संधारण हो पाएगा। जल्दी अन्य प्रकोष्ठों में आवश्यकता अनुसार रिकॉर्ड संधारण के लिए इन ऑप्टिमाइजर पैनल का आवंटन किया जाएगा। इस व्यवस्था से जेडीए के विभिन्न जोनों एवं अन्य रिकॉर्डों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की जयपुर इकाई ने आज राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर आरपीएससी के अध्यक्ष हबीब खां गौरान के खिलाफ प्रदर्शन कर उनका पुतला फूंका।
संगठन के प्रदेश मंत्री राजेश गुर्जर व महानगर मंत्री आशीष चोपड़ा के नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन में छात्रों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सीकर, बैनाड एवं निवारू रोड के मध्य डाली गई लगभग 292 कॉलोनियों की सीवर लाइनों को जयपुर नगर निगम को कनेक्शन जारी करने एवं इनका रख रखाव करने के लिए हस्तांतरित की गई है। निदेशक अभियांत्रिकी ललित शर्मा ने बताया कि गत 5 से 6 वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग 381 कॉलोनियों में सीवर लाइन का कार्य करवाया गया था। इसके अलावा प्राधिकरण द्वारा इन सीवर लाइनों के लिए 30 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण करवाया गया। अब भविष्य में इन सीवर लाइनों को समस्त रख रखाव भी जयपुर नगर निगम द्वारा किया जाएगा। शेष बची कॉलोनी में डाली गई सीवर लाइनों का नगर निगम के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है एवं शीघ्र ही इन सीवर लाइनों को भी नगर निगम को हस्तांतरित कर दी है। राजधानी के बिरला सभागार में रविवार शाम मिस्टर किंग एंड मिस क्वीन फैशन शो का आयोजन किया गया। फैशन शो के दौरान मॉडल्स ने विभिन्न तरह के डिजाइन वेशभूषाओं को प्रस्तुत किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। कार्यक्रम में वेस्टर्न और पारंपरिक वस्त्रों के साथ मॉडल्स ने अपने जलवे बिखेरे। इस दौरान डांस ग्रुप के छात्रों ने भी मंच पर अपने करतब दिखाकर दर्शकों का मन मोह लिया। अंत में सभी मॉडल्स में से मिस्टर किंग एंड मिस क्वीन को विजेता घोषित कर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 14वीं विधानसभा के तीसरे सत्र के पहले दिन दिवंगत राजनेताओं के लिए हुई शोकाभिव्यक्ति 2 मिनट मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। शिक्षक दिवस पर 2 मंत्री और शिक्षा विभाग के अफसर द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर उठे सवाल, विधायकों ने दी तीखी प्रतिक्रिया। और रेलवे प्रशासन ने की लोगों से समझाइश, पटरियां पार कर रहे लोगों को रोक भरवाई, ट्रैक पार नहीं करने के संकल्प पत्र। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।